नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक, वेपन्स 2025 की। डायरेक्टर हैं जैक क्रेगर और इसमें काम किया है जूलिया गार्नर, जॉश ब्रोलिन, ऑल्डन एरनराइक जैसे बड़े नामों ने। ये पूरी कहानी का ब्रेकडाउन है और इसमें होंगे पूरे स्पॉइलर, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो यहीं रुक जाएं। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर से। रात है, सड़कें खाली, घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। और फिर ठीक 2:17 पर रात को कुछ अजीब होता है। तीसरी क्लास के 17 बच्चे अचानक उठते हैं, बिना कुछ बोले, चेहरे बिल्कुल खाली। वे घर से बाहर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक बच्चा, एलेक्स लिली, वहीं रह जाता है। सुबह होते ही पूरा शहर चीखों से भर जाता है। पेरेंट्स रो रहे हैं, पुलिस कारें गश्त कर रही हैं, और यहीं से डरावना सफ़र शुरू होता है। आखिर ये बच्चे क्यों गए और सिर्फ एलेक्स क्यों बचा? यहाँ आती हैं जस्टिन गैंडी, बच्चों की टीचर। जूलिया गार्नर ने निभाया है ये किरदार। पूरा शहर शक की नज़र से उसे देखता है। लोग फुसफुसाते हैं, पुलिस पूछताछ करती है। वो टूट चुकी है, शराब पीती है, अकेली पड़ जाती है। सबको लगता है वही दोषी है, लेकिन क्या वो सच में है, या फिर जस्टिन सिर्फ बलि का बकरा है? ये कहानी सीधी नहीं है, ये चलती है अलग अलग चैप्टर्स में। हम देखते हैं आर्चर ग्राफ को, एक पिता जिसने बच्चा खोया है। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखता है। जॉश ब्रोलिन। फिर है ऑफिसर पॉल, पुलिस वाला जो सच खोज रहा है, लेकिन उसके अपने राज हैं। और जेम्स, एक भटका हुआ लड़का जो अनजाने में इस रहस्य में फंस जाता है। हर चैप्टर पजल का नया टुकड़ा है, लेकिन जितना देखते हैं उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ता है। कौन सच बोल रहा है और कौन छुपा रहा है? धीरे धीरे छोटे सुराग सामने आते हैं। रात में अजीब आवाजें, बेसमेंट का बंद दरवाज़ा, एक सूखा पुराना पेड़ जिससे लोग डरते हैं। सबकी नज़र जाती है एलेक्स के घर की तरफ, और वहीं मिलती है आंट ग्लैडिस। शुरुआत में वो एक साधारण अकेली बूढ़ी औरत लगती है, लेकिन जल्द ही वही बनती है इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई। आखिर आंट ग्लैडिस उस घर में छुपा क्या रही है? सच सामने आता है। ग्लैडिस बिल्कुल भी मासूम नहीं। उसके पास एक अजीब ताकत है जो उस सूखे पेड़ से जुड़ी है। वो लोगों को कंट्रोल कर सकती है। बड़े लोग जम जाते हैं, बच्चे उसके गुलाम बन जाते हैं। और जब आर्चर और जस्टिन बेसमेंट खोलते हैं, तो वहां है वो सारे गुमशुदा बच्चे, जिंदा लेकिन खोखले। उनकी आंखें खाली, शरीर नींद में चलने वालों जैसा। ग्लैडिस उन्हें अपने कब्जे में रख रही थी, लेकिन क्यों, और उसे रोका कैसे जाए? अंतिम लड़ाई शुरू होती है। पागलपन, खून, टूटते शीशे। ग्लैडिस लोगों को कठपुतली बना देती है। शहर बिखर जाता है। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एलेक्स, जो अकेला बच्चा बचा था, उसके पास भी वही ताकत होती है। और क्लाइमैक्स में वो उस ताकत को वापस ग्लैडिस पर इस्तेमाल करता है। वो बच्चों को आज़ाद करता है और फिर बच्चों को ग्लैडिस पर ही छोड़ देता है। ग्लैडिस का खेल वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन एलेक्स अब हीरो है या नया खतरा? शहर बच जाता है, लेकिन टूटा हुआ। बच्चे लौट आते हैं, मगर कई हमेशा के लिए बदल चुके हैं। कुछ अब कभी बात नहीं करते, कुछ परिवार टूट जाते हैं। एलेक्स के माता पिता, वो भी कभी पहले जैसे नहीं बनते। फिल्म दिखाती है कि हाँ, बच्चे आज़ाद हैं, लेकिन सब कुछ खो चुके हैं। तो असली वेपन आखिर है क्या? फिल्म का असली हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं है। ग्लैडिस सिर्फ एक चुड़ैल नहीं है, वो एक प्रतीक है। वो दिखाती है लत, दर्द और ट्रॉमा जो बड़ों से बच्चों तक जाता है। वेपन्स की पीढ़ी की सबसे डरावनी किरदार है ग्लैडिस। ऊपर से वो बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन उसका असली राज, वो दूसरों की जीवन शक्ति चूसकर जिंदा रहती है। और बड़ों से उसे उतनी ताकत नहीं मिलती, उनकी ऊर्जा कमजोर होती है, इसलिए वो बच्चों को निशाना बनाती है। और सिर्फ एक दो नहीं, पूरे 17 बच्चे। क्यों 17? क्योंकि ठीक रात 2:17 पर उसका जादुई लिबास पूरा होता है। खून, कांटेदार टहनी, बाल और वो अजीब सी घंटी,
ये सब मिलकर एक जादू बनाते हैं। जैसे ही घड़ी 2:17 बजाती है, उसका जादू चल पड़ता है और बच्चे सब उठ जाते हैं 17 के 17, आंखें खाली, चेहरे बिना हाव भाव, चुपचाप अपने घरों से बाहर निकलते हैं और सीधे ग्लैडिस के तहखाने में पहुंच जाते हैं। वहां वो उन्हें बेहोश सा खड़ा रखती है, जैसे जीवित मूर्तियां, और धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति चूसती है। बच्चे जवान हैं, मासूम हैं, उनकी ऊर्जा साफ और मजबूत है। वही ग्लैडिस को ताकत देती है। तो ग्लैडिस क्या चाहती है? सिर्फ जीना। वो एक परजीवी है जो मासूमियत को निगलकर खुद को जिंदा रखती है। और वो वक्त 2:17 रात का अपने आप में जादुई नहीं है। ये बस वो सही पल है जब उसका रिवाज पूरा होता है, तभी उसका काबू शुरू होता है, तभी असली डर सामने आता है। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और डरावनी और रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए, क्योंकि यकीन मानिए अगली कहानी और भी डरावनी है।